अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर में हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हम टोपोलॉजी के वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली नेटवर्किंग में या टोपोलॉजी का जो लफ्जी मतलब है वो होता है कि जब हम बात करते हैं किसी चीज़ की तरतीब के हवाले से, सीक्वेंस या अरेंजमेंट के हवाले से, किसी भी चीज़ की जो फिजिकल या लॉजिकल, इसमें वैसे स्पेशली तो हम लोग फिजिकल अरेंजमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो किसी भी जियोग्राफिक रीजन के ऊपर जो हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस की फिजिकल अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजीज। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब हो गया कि किसी नेटवर्क के अंदर जब यानी कि हम लोगों ने मल्टीपल डिवाइसेस को एक नेटवर्क बनाना है, उनको आपस में जोड़ना है, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो उसकी जो फिजिकल तरतीब होगी, यानी कि अगर हम एक क्लासरूम के अंदर या एक लैब के अंदर या एक घर के अंदर या एक ऑफिस के अंदर अगर हमने मल्टीपल डिवाइसेस रखी हुई हैं तो उनकी तरतीब क्या है, वो टेबल पर किस तरीके से पड़ी हुई है और आपस में कैसे जुड़ी हुई है, यानी कि उनका नेटवर्क कैसे बना हुआ है। ये चीज मैटर नहीं करती कि डिवाइस एक्चुअली फिजिकली कहाँ पड़ी है, नहीं, एक्चुअली मैटर करता है कि उनकी आपस में जो उनका जो आपस में कनेक्शन है वो किस तरह से बना हुआ है। तो आसान लफ्जों में फिजिकल डिवाइसेस की एक नेटवर्क के अंदर अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज। इसकी डेफिनेशन क्या है? Network topologies are methods used to define the arrangement of different devices in a network। यानी कि एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस की फिजिकल अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ये दो एस्पेक्ट्स को डील करता है, एक तो फिजिकल लेआउट को और नंबर 2 पे नेटवर्क डाटा फ्लो को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखें, नेटवर्क टोपोलॉजी एक्चुअली हमें क्या देता है, हमें उससे क्या बेनिफिट मिलता है या उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये हमें किस चीज के बारे में सिखाता है। फिजिकल लेआउट, एक तो हमें ये पता चलता है कि हमारी डिवाइसेस आपस में किस तरीके से प्लेस्ड है और कैसे कनेक्टेड है, यानी कि उनकी तरतीब क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, फिजिकल लेआउट क्या है। नंबर 2 पे नेटवर्क डाटा फ्लो, यानी कि नेटवर्क का जो डाटा है उसका डाटा का फ्लो क्या है, यानी कि इस डिवाइस से यहां डाटा आ रहा है या यहां से यहां जा रहा है, या उनकी क्या तरतीब है, किस तरह से डाटा फ्लो कर रहा है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर। नेटवर्क टोपोलॉजीज में किसी भी एक टोपोलॉजी अगर बात कर ले, वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम लोग जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ 4 है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। किसी भी टोपोलॉजी के अंदर आपको जो डिवाइसेस नजर आ रही हैं, द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, उनको हम क्या बोलते हैं, उन ईच डिवाइस को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ईच डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, इट इज कॉल्ड एज अ नोड। यानी कि अगर इस टोपोलॉजी के अंदर अगर आप देखो 1 2 3 4 5, ये 5 नोड्स हैं हमारे पास। तो नोड किसको कहते हैं, जो एंड डिवाइस होती है, जो आपने किसी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट की हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये आपके पहले पैराग्राफ के अंदर ये 2 डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। इसके अलावा अब हमारी जो 4 डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टोपोलॉजी है जी बस टोपोलॉजी। देखिए, बस टोपोलॉजी में हम लोग एक्चुअली एक बस लाइक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपने एक बस देखी है फिजिकल लाइफ में, तो उसमें क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में बस का स्ट्रक्चर ही होता है कि सेंटर में एक रास्ता होता है, पैसेज होता है, और दोनों साइड पे, दोनों तरफ पे क्या होता है कि सीट्स, जहां पे डाटा या कोई भी आप समझ लीजिए कि पैसेंजर्स को हम डाटा कह रहे हैं, तो वो जहां पे हम डाटा प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये हमारे पास एक मेन जो आपको सेंट्रल वायर नजर आ रही है ना, ये जो सेंट्रल केबल है, इसको एक्चुअली आप बस भी कह सकते हो, इसको आप सेंट्रल केबल भी कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है, इसको बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी भी कहते हैं। इट इज अ बैकबोन ऑफ योर टोपोलॉजी। ये जो आपकी सेंट्रल वायर है, ये इस वायर को हम लोग बोलते हैं, ये इसका एंड पॉइंट है। एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, और ये जरूरी नहीं कि यहां तक ही हो, ये इससे आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, ये इससे आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। टोपोलॉजी के अंदर जो बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है ना, वो तो सिंपल आप बुक से भी रीड कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली उसमें हमें 2-3 तरह के एस्पेक्ट्स देखने हैं। आप याद रखिएगा, जब भी आप टोपोलॉजी के ऊपर नोट लिखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। एक तो आप उस टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखोगे, उसकी एग्जांपल दोगे, उसकी डायग्राम बनाओगे, ये 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा आप उसके बेनिफिट्स बताओगे, ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स बताओगे। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो तैयार होनी चाहिए। देखिए, बस टोपोलॉजी अगर हम बात करें तो वी हैव अ सेंट्रल वायर, सेंट्रल एक मेन केबल है जिसके साथ आप लोगों ने क्या किया हुआ है, दोनों साइड पे सिस्टम्स को अटैच किया हुआ है। आपने यहां से एक वायर ली, ये अटैच कर दी, यहां से वायर ली, ये अटैच कर दिया, इसी तरीके से आपने ऊपर भी 3 सिस्टम अटैच कर दिए। क्या एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक बच्चा पूछता है कि जी क्या यहाँ पर सिर्फ 5 सिस्टम्स ही हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, और 10,000 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े पैमाने पे ये काम कर रहे हो। यानी कि आपने वो जो नेटवर्क बनाना है, एक्चुअली तो आप एक नेटवर्क ही क्रिएट कर रहे हो ना,
ताकि डिवाइसेस आपस में डाटा को शेयर कर सकें, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े पैमाने पे या कितने बड़े स्केल पे आप उसको लेके जा रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो वो कोई इशू नहीं। हमने फिलहाल 5 डिवाइसेस बनाई है। क्या ऐसा जरूरी है कि जी ऊपर ज्यादा और नीचे कम होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। आप सारी नीचे लगा दो, कोई इशू नहीं है, ऊपर ना लगाओ। लेकिन एक्चुअली जो एथिकल वे है वो क्या है कि हमें दोनों साइड पे डिवाइसेस को अटैच करना है, राइट। अब यहां पर जो डिवाइसेस हैं आपस में 1-to-1 कनेक्शन से अटैच नहीं है, याद रखिएगा, इसमें 1-to-1 कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि जी जब हम ये सारे सिस्टम्स को इस मेन सेंट्रल वायर के साथ अटैच कर देते हैं ना, तो दे आर एबल टू ट्रांसफर द डाटा। अब ये क्या होगा कि डाटा को ट्रांसफर कर पाएंगे किसके साथ? आपस में डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं। अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है, डाटा भेजना भेज सकता है, इसने इससे करनी है जी बिल्कुल भेज सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस वायर। इसलिए ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ये विद द हेल्प ऑफ दिस मेन वायर, दिस सेंट्रल केबल, दिस बैकबोन, वो अटैच है। इस वजह से ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे डिवाइसेस के दरमियान में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग बस टोपोलॉजी। इसमें जिस तरह से नंबर ऑफ सिस्टम्स आप बढ़ाते जाओगे अगर आप नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ाते जाओगे तो आपके इस पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी की स्पीड कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डिवाइसेस के। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस, स्पीड उतनी कम, और जितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस कम होंगी, स्पीड उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें डाटा रेट फिर ज्यादा फास्टर होता है। आपकी केबल जो है वो ज्यादा बिजी नहीं होती, यानी कि बाकी की ट्रैफिक के साथ बिजी नहीं होती। अगर नंबर ऑफ सिस्टम्स कम है तो जरा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है, राइट। उसके अलावा फिर यहाँ तो आप एक अच्छी जो है वो क्वालिटी की वायर यूज कर सकते हो। इस वायर की और इन वायर्स की क्वालिटी का भी जो है वो डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। अगर कहीं पे इस सिस्टम के साथ कुछ डैमेज होता है, ये वायर हमारी लेट सपोज कट जाती है ड्यू टू एनी डैमेज, कोई भी इशू हुआ, डैम कंडीशन की वजह से, सीजर से कट गई, गलती से आप लोग गुजर रहे थे, या वो डिवाइस जो है उसकी जो वायर है वो गलती से टूट गई, कुछ भी ऐसा, तो अगर यहां पर कहीं पे डैमेज आता है तो ये सिस्टम आपके नेटवर्क से क्या हो गया? आउट, यानी कि ये अब इस टोपोलॉजी का हिस्सा नहीं है। तो बाकी के सारे सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट उसी तरह करेंगे, लेकिन ये वाला कंप्यूटर बाकी के सिस्टम के साथ अब अटैच्ड नहीं है, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखिएगा कि बस टोपोलॉजी के अंदर जिस सिस्टम की वायर का इशू होता है उसको प्रॉब्लम होती है, बाकियों की सारी की जो है वो कम्युनिकेशन, क्योंकि ड्यू टू सेंट्रल वायर हो रही है इसलिए उनको कोई इशू नहीं, जिसको हम बस लाइन भी बोलते हैं। ये हमारी बस भी है, सेंट्रल केबल भी है, ये हमारी बैकबोन भी है, ठीक है जी। तो इसकी हेल्प से आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन लेट्स सपोज दैट कि अगर कहीं यहाँ पे डैमेज आ जाता है, यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी जगह पे, आप बोलेंगे यहाँ पे इस तरफ तो डिवाइसेस ही नहीं है, तो भाई लेकिन करंट तो सारा जो सिग्नल है वो तो इसी वायर से गुजर रहा है ना, तो कोई इशू नहीं। अगर आप इसको एंड पॉइंट से भी कोई इशू होता है, यानी कि मेन जो सेंट्रल केबल है, जो आपकी बैकबोन, अगर उसको कहीं पे इशू आता है, वो कहीं से कट जाती है या डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो फिर आपका सारा नेटवर्क डेड हो जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो रुक जाएगी। नंबर 2 पे, अच्छा इसमें एक एग्जांपल है जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, मैं चाह रहा हूं कि कोई पॉइंट स्किप ना हो, बुक के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि एक चाक बोर्ड है इन क्लास, जैसे ये हमारे पास एक बोर्ड है लेट्स सपोज, तो कहता है कि एक बोर्ड है क्लास के अंदर और टीचर ने उसके ऊपर नोट्स लिखे हैं, तो बाकी के सारे जितने भी क्लास के बच्चे होंगे क्या करेंगे, एक ही चाक बोर्ड को नोट्स को रिटर्न पर्पस में लाने के लिए, रिटर्न में लाने के लिए एक ही बोर्ड को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो एक कम्युनिकेशन केबल, आप बोर्ड को एक कम्युनिकेशन केबल कह लो, वो उसको शेयर कर रहे हैं। तो वो किसकी एग्जांपल होगी? बस टोपोलॉजी की। तो उसने रियल लाइफ एनालॉजी से उसको जो है वो रिलेट किया। नंबर 2 पे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे स्टार का स्ट्रक्चर होगा, नो, ये स्टार फिश कह सकते हैं आप, ठीक है। एक तो हम जैसे इस तरह से स्टार बनाते हैं ना, ये वो वाले स्टार की बात नहीं हो रही, उससे रिलेट कर सकते हो आप, लेकिन एक्चुअली ये बात नहीं है। तो स्टार फिश में फिर क्या होता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स 5 नहीं होंगे, वैसे आप इसको स्टार कह लो, क्योंकि इसमें आपके पास एक सेंट्रल जो है वो पॉइंट है और उस पॉइंट के साथ आपने फर्दर जो है क्या किया, ये सेगमेंट्स को अटैच किया हुआ है। तो उस सेंस में आप कह सकते हो कि जी ये हमारे पास क्या है, एक स्टार है। तो ये स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, हम एक सेंट्रल हब यूज करते हैं, एक सेंट्रल स्विच भी उसको कह सकते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे आपने वर्ड याद रखना है कि हम उसको स्विच भी कह सकते हैं, या फिर हमारी ये हब होती है जो हम सेंट्रल में इस्तेमाल करते हैं। ये आप अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के भी आए हो हब या स्विच के बारे में। तो इसने क्या किया हुआ, विद इन अ लैन, ये नीचे डू यू नो के बॉक्स में लिखी हुई है लाइन कि एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इसने तमाम सिस्टम्स को आपस में क्या किया हुआ है, अटैच, और वो सारे सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ दिस हब आपस में अटैच्ड है और डाटा को शेयर कर सकते हैं। अगर हमारी ये हब खराब हो गई
अगर यहाँ पर कोई मसला आता है तो भाई आपके सारे सिस्टम्स की जितने भी हैं उनकी जो कम्युनिकेशन है वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी सेंट्रल हब खराब होगी। और उससे क्या हुआ? उससे क्यों? क्योंकि वो सारी जो कम्युनिकेशन थी विद द हेल्प ऑफ हब हो रही है। इस कंप्यूटर ने यहां फाइल भेजनी है तो विद द हेल्प ऑफ हब भेजनी है। यहां पर भी इसका मतलब ये हुआ कि वन टू वन कनेक्शन नहीं है। यहां पर डिवाइसेस आपस में अटैच्ड है लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस हब मेन स्विच, राइट। तो इस हब को हम डाटा फ्लो रिपीटर भी कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से आपके सारे सर्कल के अंदर, टोपोलॉजी के अंदर या नेटवर्क के अंदर डाटा जो है वो फ्लो कर रहा है। तो याद रखिएगा कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर यहां पर लेट्स सपोज किसी सिस्टम को इशू होता है, ये वायर कट जाती है या ये सिस्टम वैसे खराब हो जाता है, तो भाई सिर्फ ये आउट हुआ है, कोई इशू नहीं है, बाकी की हब ठीक है, बाकी के सिस्टम्स ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ओके। लेकिन अगर हब खराब होगी तो इसका मतलब है कि ये सारा सिस्टम भी हमारा खराब हो गया। नंबर ऑफ सिस्टम्स को बढ़ाने से आपकी जो है वो इसकी एक तो नंबर ऑफ पोर्ट्स होनी चाहिए ना। अगर लेट्स सपोज इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स है 5 तो ठीक है, फिर आप 5 डिवाइसेज अटैच कर सकते हो। नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर ज्यादा है तो भाई ठीक है, आप सिस्टम्स की तादाद बढ़ा सकते हो। लेकिन सिस्टम की तादाद बढ़ाने से क्या होगा कि इसके अंदर की जो स्पीड है इसकी जो वो कम हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर इजी था, ये बेनिफिट्स के पॉइंट है। बस स्ट्रक्चर का जो था उसका स्ट्रक्चर जो था वो इजी था। ये एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो है हब एक सेंट्रल स्विच इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर कोई हम मेन वायर यूज नहीं कर रहे, तो वायर की इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, ये इसका बेनिफिट है। नुकसान की बात करें तो नंबर ऑफ सिस्टम्स को बढ़ाने से आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी कि नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाएगी, ये ड्रॉबैक का पॉइंट है। तो यहाँ पर ड्रॉबैक का पॉइंट क्या है कि भाई हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर बहुत ज्यादा चाहिए होती है। देखें, आपने ये अलग से रूम में अटैच किया हुआ, ये अलग रूम में पड़ा है, ये सिस्टम अलग रूम में पड़ा है, हब कहीं बाहर पड़ी है, ठीक है जी। तो वो आपको फिर डेफिनेटली नंबर ऑफ जो लेंथ ऑफ वायर है वो बहुत ज्यादा होती है। इसको मोस्टली हम इंस्टॉल करते हैं एक लैब के अंदर या एक टेबल के अंदर, हमने वो टेबल के नीचे वो वायर गुजारी होती है, दोनों तरफ सिस्टम लोग अटैच करके बैठ जाते हैं। लेकिन इसको तो खास करके जैसे कि आप लोगों का इंटरनेट यूज करते हो, आईएसपीज यूज करते हो, लेट्स सपोज पीटीसीएल की बात कर लें, तो पीटीसीएल क्या करता है, पीटीसीएल की एक मेन हब या स्विच बाहर कहीं टाउन में लगा होता है, मोहल्ले में कहीं बाहर टावर के ऊपर, और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे घरों को अटैच किया होता है, तो लेंथ ऑफ वायर इसलिए बहुत ज्यादा होती है। रिंग टोपोलॉजी इट्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और एक ही वायर के साथ, एक सिंगल वायर है, एक ही क्वालिटी की वायर है, एक ही क्वालिटी के साथ वी हैव कनेक्टेड द 4-5 सिस्टम्स। क्या जरूरी है 5 ही हो? नहीं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी अटैच कर लें। अब मल्टीपल सिस्टम्स आप अटैच कर देते हो तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि भाई आपका जो है वो किसी एक तरफ से, सपोज कर लें ये डायरेक्शन हम यूज करें, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये हमारी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। क्लॉकवाइज ये होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और याद रखिएगा दोनों डायरेक्शंस हमारे पास हो सकती हैं, क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल, वन वे। तो सिर्फ यानी कि आपका डाटा किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, और वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ठीक है जी, फिर ये सिस्टम इसको फाइल ट्रांसफर कर सकता है, ये इसको ट्रांसफर कर सकता है, इसको रिले रेस से उन्होंने रिलेट किया है। और इसकी एग्जांपल हम स्किप कर गए थे, इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम लोग, वैसे तो मैंने पीटीसीएल की एग्जांपल दी है, बेशक आप ये वाली लिख लीजिए या जो बुक में आपके मेंशन है, तो वो कहता है कि एक प्रिंसिपल ऑफिस है, तो मल्टीपल क्लासरूम्स के अंदर उसी का आना जाना है और वो सबके साथ कनेक्टेड है और सबकी एक्सेस है उस प्रिंसिपल ऑफिस तक। तो ये एग्जांपल आपने बुक के अकॉर्डिंगली जो है वो याद रखनी है। यहां पर 1 to 1 कनेक्शन है, दो नेबर्स का आपस में 1 to 1 कनेक्शन है, दो नेबर्स का आपस में 1 to 1 कनेक्शन है, दो नेबर्स का 1 to 1, दो नेबर्स का 1 to 1। इन दोनों का 1 to 1 कनेक्शन नहीं है, इन दोनों का 1 to 1 कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये नेबर्स नहीं है, ये नेबर्स हैं, तो इनका 1 to 1 कनेक्शन है। तो याद रखिएगा ये आपकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन यूज कर सकती है। अगर वन वे है तो सिर्फ एक यूज करेगी, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होती तो यहां से यहां फाइल आ सकती है, यहां से यहां आ सकती है, इस डायरेक्शन में बस। अगर इस कंप्यूटर ने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज कर रहे हो, इस कंप्यूटर ने इसके साथ कम्युनिकेट करना है और क्लॉकवाइज, तो भाई वो फ्लो यहां से ऐसे होगा, उसका मतलब है पहले मैसेज यहां पे आएगा, फिर यहां पे, फिर यहां पे। तो ड्रॉबैक का पॉइंट समझ गए हो? ड्रॉबैक पॉइंट ये है कि यहां पर डाटा की तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। अगर ये सिस्टम खराब हो गया तो भाई बाकी का, इसका मतलब है सारा नेटवर्क ही डेड हो गया, क्योंकि यहां से ट्रैफिक ही ब्लॉक हो गई, यहां से होगी आगे जाना ना। रिले रेस में क्या होता है, एक बंदा कोई भी चीज जो उनके पास एक पर्टिकुलर वेट होता है वो आगे पास करता है, देन अगला बंदा दौड़ता है। एक सर्कल में हमने ये रेस कंप्लीट करनी है, तो वो मैं उसको आगे पास करूंगा, वो उसको आगे पास करेगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम टारगेट पोजीशन तक पहुंचेंगे। तो यहां पर इसने तो इसको पास कर दिया, लेकिन ये तो खराब है, तो भाई ठीक है, खराब है तो इससे आगे नहीं जा सकते।
मैं उससे अगले बंदे को नहीं पहुंचा सकता। रिले रेस के अंदर रूल्स हैं, तो यहाँ पर भी रूल है कि आप ये कंप्यूटर डायरेक्ट इसको नहीं भेज सकता, उसने पहले इसी को भेजना है। तो जब इसी को डाटा भेजेगा और अगर ये सिस्टम खराब है या यहाँ पर कहीं पर मसला है या यहाँ पे कहीं मसला है, तो उससे आगे की ट्रैफिक रुक जाएगी, उससे आगे आप फ्लो नहीं कर पाओगे, डाटा आपका नहीं जा पाएगा। ये रिंग टोपोलॉजी के मसले हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप टू वे यूज करते हो, टू वे में क्या होता है कि भाई अगर आप क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस यूज कर रहे हो, जिसको बाय डायरेक्शनल कहते हैं। बाय डायरेक्शनल में क्या होता है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी, लेकिन स्टिल वो पॉइंट वहीं पे है कि अगर कहीं पे भी वो मसला होता है, सारी ट्रैफिक डेड, यानी कि सारा नेटवर्क आपका डेड हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, ये ड्रॉबैक का पॉइंट है। लेकिन बेनिफिट का पॉइंट क्या है कि सारे आपस में 1 to 1 कनेक्टेड है, हर कंप्यूटर, नो नेबर, ये वाला इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसी तरह से ये कंप्यूटर भी सबके साथ अटैच है, ये भी सबके साथ, ये भी सबके साथ। तो यहां पर जो है 1 to 1 कनेक्शन है और हर कंप्यूटर के लिए है। तो इसको आप रिलेट करें पहले तो एक सिटी के साथ, एक शहर में सारे घर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। वहां पे कोई यानी कि पैसेज लगे हुए हैं, रोड लगे हुए हैं, अगर लेट्स सपोज मुझे किसी एक पॉइंट से मुझे बी पॉइंट पे जाना है, लेट्स सपोज, लेकिन ये रास्ता खराब है, तो मैं ऊपर से चला जाऊंगा भाई, यहां से चला जाऊंगा भाई, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको सिटी के साथ, एग्जांपल्स के साथ रिलेट किया जाता है। मैश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर कॉस्ट ज्यादा आती है क्योंकि लेंथ ऑफ वायर बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि आपके पास लेट्स सपोज अगर आपने एक भी सिस्टम मैंने अटैच करना है, जरा इस पॉइंट को समझिएगा, मैंने ये सिस्टम अटैच करना है लेट्स सपोज, तो भाई मुझे एक नहीं, मुझे इतनी सारी वायर चाहिए जो उसको मैंने कनेक्शन सबके साथ देना है, इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स होने के साथ, महंगा होने के साथ हमें बेनिफिट्स भी तो दे रहा है ना, कि आप डायरेक्टली सबके साथ अटैच्ड हो। यहां पर सिस्टम ने इसके साथ भेजनी थी, कम्युनिकेशन करनी थी, फाइल भेजनी थी, यहां से होके आएगी। तो स्पीड तो ठीक है, जो भी आप स्पीड, चलो स्पीड फैक्टर निकाल दे, लेकिन टाइम देख रहे हो, टाइम लगेगा डेफिनेटली। इसने इसके साथ कम्युनिकेट करना है, पहले इसके पास जाएगा मैसेज, टाइम लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर अगर इसने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी तो डायरेक्ट करेगा, कोई दरमियान में ब्लॉकेज नहीं है, कोई उसके पास थर्ड पर्सन नहीं है, मिडिल पर्सन नहीं है, डायरेक्टली वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये मैश टोपोलॉजी के बेनिफिट्स है, राइट। था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने टोपोलॉजीज को डिस्कस किया। ये टोपोलॉजी सारी आप इस साइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रखिएगा टोपोलॉजी कि जो प्रीवियस जो पहले बुक चल रही थी 9th क्लास के लिए, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग कंसिडर होता था, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग कंसिडर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 4 की 4 ही लिखने को कह दिया जाएगा, नो, कभी कभार 1 भी आ जाती है, 2 भी आ जाती हैं, बस इससे ज्यादा आपको नहीं कहा जाएगा। लेकिन कौन सी आएंगी इसलिए आप ये नहीं कह सकते, इसलिए आपको सारी ध्यान करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।